हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम जानेंगे क्या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना सही है या गलत। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट के साथ आपको एक नई वीडियो सुनने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के नुकसान के बारे में। क्रेडिट कार्ड यूज़ करना नुकसान तो नहीं होता है, बट अगर गलत तरीके से आपने इसको इस्तेमाल किया तो ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। 16%, 18% से लेकर के 36% तक इंटरेस्ट रेट होता है। तो आपको तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप फायदे में रहेंगे। टाइम टू टाइम जब भी आपका बिल जनरेट होता है, आपको अमाउंट पे करना होता है। उसमें वैसे पे करने के लिए मिनिमम ड्यू अमाउंट भी होता है, जो कि आप पे करके अगले महीने बाकी अमाउंट पे कर सकते हैं। लेकिन अगर एक आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उन सारे अमाउंट पे जितना आपने यूज़ किया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको बता ही दिया, 18 से लेकर के 36% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अगर किसी रीज़न की वजह से आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च कर लिए, लाइक लिमिट से ज़्यादा आपने अमाउंट खर्च कर लिया, 80% से ज़्यादा, लिमिट के 80% से ज़्यादा अमाउंट खर्च कर लिए, तो आपकी सिविल स्कोर भी गिर सकती है। ये है इसके बहुत बड़े नुकसान। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, आपकी सिविल स्कोर ख़राब हो सकते हैं अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर लिया पेमेंट को, या फिर लिमिट से ज़्यादा आपने खर्च कर लिया, मतलब 80% से ज़्यादा आपने खर्च कर लिया, या फिर पूरा लिमिट आपने खर्च कर लिया, तो आपकी सिविल स्कोर भी गिर सकती है। तो लिमिट स्कोर जो है 80% जितनी आपकी लिमिट है उससे कम ही खर्च करें, और टाइम टू टाइम फुल पेमेंट करें। ये नहीं कि आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना है। अगर इनकेस मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना है तो विद इंटरेस्ट आप नेक्स्ट मंथ पूरा अमाउंट पे करें, तब हुई फ़ायदे की बात यहाँ। अब चलिए इसके पूर्ण फ़ायदे की बात करते हैं, जिसमें हम सारे डिटेल्स जानेंगे कि इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। नुकसान तो आपने जान लिया, फ़ायदे पे देखते हैं आप। इसका पहला फ़ायदा है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का पहला फ़ायदा हम आपको बताते हैं कि आपको 30 से 50 दिन तक कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। आपने जितना पैसा खर्च करना है आप खर्च करो, 30 से लेकर के 50 दिन तक। अगर जिस हिसाब से आपकी बिलिंग डेट होगी, अगर 50 दिन का बिलिंग डेट है तो आपको उतने दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो ये है सबसे पहला फ़ायदा। दूसरे फ़ायदे पे हम बात करते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स। आपको हर खर्च पे कुछ ना कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं। कुछ बैंक्स के क्रेडिट कार्ड में आपको कॉइन्स मिल जाते हैं, कुछ में आपको कैशबैक मिल जाता है। टाइम टू टाइम जो ऑफ़र चलते रहता है उस पे 10%, 5% ऐसे डिस्काउंट मिलते रहते हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये रिवार्ड पॉइंट्स की है। तीसरा है, आप ईएमआई कन्वर्जन कर सकते हैं। आपने जितना ज़्यादा खर्च किया, अगर इन केस आपके लिमिट से ज़्यादा आपने खर्च कर लिया, जो आपकी मंथली लिमिट होती है घर के खर्च की, उससे ज़्यादा आपने खर्च कर लिया, तो आप इजीली ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो तो लगेगा ही आपको, तो ईजिली ईएमआई बन जाती है। चौथा फ़ायदा है, आप कहीं भी स्वाइप कर सकते हैं इसको, पेट्रोल पंप पे, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे जा कर के, या फिर कहीं भी जहाँ आपकी ज़रूरत हो, या फिर ऑनलाइन स्टोर्स पे, तो ईजिली स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और पाँचवा सबसे बड़ा फ़ायदा है री इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि मेरे घर का मंथली खर्च है 30 से 50 हज़ार के बीच, नॉर्मली ग्रोसरी से लेकर के हर खर्च लेकर के। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मेरा 50 हज़ार हर मंथ का खर्च है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। और हमें कैशबैक मिलता है हर परचेज़ पे। नॉर्मली तो 1% मिलता है, और डिपेंड करता है कि किस हिसाब से ऑफ़र है उस पे, तो कभी कभी 10% तक की भी कैशबैक मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट हम मानते हैं 50 हज़ार रुपये हमने किसी बैंक में एफडी करके रख दिया, ऑटो स्विप एफडी में रख दिया हमने, तो जो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 6% मिल ही जाता है। सबसे पहले जो मंथली मेरा खर्च है 50 हज़ार रुपये, उसको मैंने एक ऐसे बैंक में रखा जहाँ पे ऑटो स्विप एफडी बन जाता है, उस पर 6% इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर 50 हज़ार मेरा खर्च है तो ऑलमोस्ट हमको 50 दिन में 450 रुपये आराम से जो है हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ जो बिल जनरेट होगा उसी 50 हज़ार को लेकर के हम उसका बिल क्लियर कर देंगे, अगले महीने फिर खर्च करेंगे, और उस 50 हज़ार जो हमारा रेगुलर खर्च है उसको पहले हम बैंक में ही रखे रहेंगे। तो इस हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो हर महीने हमें 450 रुपये 50 हज़ार के खर्च पे आएंगे इंटरेस्ट के रूप में। दूसरा, कैशबैक। 1% तो कैशबैक ही लेकर के चलते हैं कि 1% कम से कम हमारा कैशबैक तो आता ही आता है।
तो ऐसे क्रेडिट कार्ड लें जिसमें 1% कम से कम कैशबैक आए ही आए। तो बेसिकली 1% कैशबैक आएगा 50,000 पे, तो मेरा 500 रुपये हो गए। तो टोटल सेविंग हमारे मंथ के हो गए 950 रुपये। अब इस 950 रुपये को मैं क्या करूँगा, कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, बैठे बिठाए हमें 950 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। बैठे बिठाए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, 950 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। अब इस 950 रुपये को मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा। कहाँ पे? एसआईपी में इन्वेस्ट कर दूंगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर वहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया तो 15% मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल ही जाएगा। हम हर महीने 950 रुपये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी करके, तो हमें आफ्टर 30 ईयर्स 63 लाख रुपया, 63,80,000 रुपये मिलते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, 30 साल हमें बस वही कैशबैक और जो हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ना, उससे हम इन्वेस्ट करके 15% पे 63,80,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। मीन्स कि 30 साल बाद हमारे पास 63 लाख रुपये होंगे। ठीक है, तो ये है इसको तरीके से यूज़ करने का फ़ायदा। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि इसको यूज़ करना कितने फ़ायदेमंद है अगर आप तरीके से यूज़ करते हैं तो। और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, धन्यवाद।